मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रंगेज़ अहमद खान और अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। कल टोपी में एक दर्दनाक और अंदोहनाक वाक़या पेश आया था, जिसके बारे में आपसे बात करना मुनासिब समझा। कल टोपी मुसाखेल में लुकमान नामी आदमी के घर पर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से इलाके में कोहराम मच गया और एक घर उजड़ गया। दो भाइयों के दरमियान कुत्ते भौंकने की वजह से टकराव हुआ। माज नामी लड़के ने अपने सगे भाई शौकत और उसकी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कितनी अफसोस की बात है। पश्तो के कल्चर में ऐसा तो नामुमकिन है, लेकिन पता नहीं कि ये लोग इंसान को इतने सस्ते नजरों से क्यों देखते हैं कि एक कुत्ते की वजह से अपने भाई का खून करना, फिर भाभी का खून करना और एक छोटा सा बच्चा उसका यतीम दुनिया में छोड़कर जाना। एक अपने बूढ़े बाप जिनके ये दोनों बच्चे सहारा थे, उनको इतनी दर्द में मुब्तला करना, क्योंकि एक तो कत्ल हो गया और एक जो है ना वो जेल चला जाएगा। तो उस बुजुर्ग का जो खून के आंसू रो रहा है, उसका क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम अपने इलाके में देखते हैं कि कितने कितने इस्लाही जरगे भी हैं, कितने लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी हम किसी चीज से नकल नहीं करते। अच्छाई की नकल हम कभी नहीं करते। हमारे खिलाफ या हमारे बारे में एक मिसाल कायम है कि पठान पहले काम करते हैं और उसके बाद सोचते हैं। ये बिल्कुल हक बजाने में है और दुरुस्त है, क्योंकि हम लोगों का यही एक कमजोरी है, यही हमारा एक मुश्किल है और यही हमारा एक बुरा, इसे कहेंगे हम, बुरा अंदाज है, बुरा फेल है कि हम सोचते बाद में है, पहले काम कर लेते। अगर हम पहले सोचते तो यार कुत्ते के भौंकने से एक इंसानी जान, फिर इतना दर्दनाक और हौलनाक हादसा जिसका जितना भी चाहे मजम्मत की जाए तो कम है। तो माज ने अपने भाई के हाँ उसका कुत्ता था, वो कहीं भौंक रहा था, उस भौंकने पर इन दोनों का झगड़ा हुआ। फिर उसके वालिद जो लुकमान काका है, उसने उन्हें आपस में छुड़ाया, एक को ले जाके घर का दरवाजा बंद कर दिया, अंदर कर दी। वो कहीं दूसरी जानिब से मास पिस्तौल लेके आ गया या गन, कोई भी चीज ऐसा था, ले आके फिर अपने भाई को और अपनी भाभी को गोलियां मार दी, उसको कत्ल कर दिया। इसके साथ ही फिर क्या कहते हैं, इलाके का जो SHO हारून खान है टोपी का, वो मौके पर अपने नफरी समेत पहुंच गया। फिर उन्होंने लाशों को उठाया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तो कम से कम हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? हम क्यों ऐसा करते हैं? इस चीज पर अगर मेरे नजर में, मेरे नाकिस राय में अगर सोचा जाए तो हम पठानों ने हुजरों के कल्चर को क्लोज कर दिया और घर घर हमने बेटकाबाद कर दिए, जो अपने जात के लिए, अपने इंफरादी हैसियत में, उसमें हमने मेहमान को बिठाना शुरू कर दिया, वहां पर बैठना शुरू कर दिया। तो जो हुजरा कल्चर है, उससे यही फायदे थे कि वहां पर लोग बैठे होते थे, उनको तमीज होती थी कि बुजुर्ग की कैसी इज्जत की जाती है, बड़े भाई की कैसे इज्जत की जाती है, उठना बैठना कैसे होता है, गांव के हालात से बाखबर रहना पड़ता है। एक दूसरे के गमी शादी में दूसरा मेहमान वहां पर आते थे। मेहमान पठानों के इलाके में अगर किसी इलाके गांव में जाए और वहां पर उसका कोई जान पहचान वाला नहीं है,
तो वो सीधा हुजरे में जाया करता था और हुजरे में उसकी इज्जत अफजाई होती थी। भरपूर किस्म के हर घर से खाने लेकर इकट्ठे बैठकर गपशप लगाते थे। सितार और ये जो मजलिस वगैरह, ये दोस्तियों में आवाज निकालना, गपशप लगाना, गाने गाना, तो एक कल्चर था जिसको हमने दफना दिया, जिसको हमने बुला दिया, जिसको हमने जो है ना सिर्फ गम तक महदूद कर दिया। अगर खुशियों में भी हम आजकल जो है ना वो हुजरों में नहीं बैठते, बल्कि शामियाने लगाकर अपने एक दूसरे से जो है ना मुकाबले की सूरत में आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, मेरे बच्चे की शादी अच्छी है। उसके लिए भी हमने हुजरों को वीरान कर दिया। तो कम से कम अगर हम अपने कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता जिंदा करें और हर घर का बाप अगर खुद ये सोचे कि मैं अपने बेटे को ये छोटा सा कमरा देने के बजाय उसको हुजरे में बैठने की तरबियत दूं, तो हमारा कल्चर वापस आ सकता है। वरना हम भी जो है ना वो गुमनामी के इन मौसम में से गुम हो जाएंगे। हमारे कल्चर गुमनामी की तरफ जा रहा है। हमारे जो अगर जो जरगा सिस्टम हमारा है उसको भी देखो, हर गांव में हर जगह पे जरगे हैं, लेकिन जुराइम खत्म नहीं होते। तो इसके सरिबाब के लिए हमें चाहिए कि हम मेहनत करें और कम से कम नौजवान नस्ल को मेरा ये पैगाम है कि कम से कम सोचे यार, किसी चीज पर कत्ल किया जाता है तो ये कोई बात हुई कि आप लोग जो है ना एक तो आप इतना सोचे कि ये बुजुर्ग बाप आपका जो अभी फिर नहीं सकता है और खड़ा नहीं हो सकता है, गिर रहा है, और आप दो भाई थे, एक बीच में एक को खत्म कर दिया, दूसरा जेब के सलाखों के पीछे जाएगा, कब तक मफरूर रहेगा। उस बुजुर्ग की उम्मीदों पे पानी फेरना, फिर वो छोटा सा बच्चा जिसका कौन उसका जो है ना परवरिश करेगा, कौन, ये बूढ़ा बाप कितना कुछ कर सकता है। तो अच्छी बेहतरीन मजदूरी करके आप लोगों का बेहतरीन घर था और आगे बढ़ते जा रहे थे, जिंदगी जो है ना तसलसल से गुजर रही थी, और उसमें आप लोगों ने ये अंदोहनाक वाकया जब पेश आया तो इससे कितने दिल दुखी हुए। एक टोपी में कल बहुत लोगों में गुस्सा भी पाया जाता था, अफसोस भी पाया जाता था। गुस्सा एक भाई पे गुस्सा पाया जाता था, दूसरे भाई पे अफसोस आ रहा था। क्या क्या है ये दुनिया है। खुदारा अपने आप को संभालो और इतनी मुश्किल हालात में जिंदगी के दिन गुजारो और एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आओ और मोहब्बत को परवान चढ़ाओ। यही जिंदगी है। ये 2 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाएगी। कितने लोग चले गए, ये दुनिया खाली हो गई, हमारे होते हुए 5-6 पीढ़ियां चली गई। तो कम से कम यार, इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।